नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शुक्ला सर मैथ पे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कल हमने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसके आगे आज क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ पुस्तकें 20,000 में खरीदी और उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उन्हें 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़ें। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी चाहिए? उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी चाहिए? ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे? इनके ऑप्शन लिख देते हैं। ए नंबर ऑप्शन है आपके पास 10, बी नंबर ऑप्शन है 20 और सी नंबर ऑप्शन है 15 और डी नंबर ऑप्शन है 10.5। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 500 पुस्तकें उसने खरीदी हैं। ठीक है, तो उसमें 50 ताकि उन्हें 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़ें। निःशुल्क मतलब 50 पुस्तकें, उनको 50 पुस्तकों का लाभ मिले। और बाद में कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी चाहिए। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी चाहिए जो 50 पुस्तक उन्हें फ्री मिले। तो लाभ तो हमें पता लग ही गया कि 50 है। ठीक है, हमने आपको कल एक बेसिक बेसिक चीज़ों में हमने आपको एक सूत्र बताया था कि जब हमको लाभ प्रतिशत निकालना होता है, लाभ प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? लाभ गुणा 100 अपॉन में क्रय मूल्य, अपॉन में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिसमें हम जो चीज़ हम जितने की खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है। अब आप ये 20,000 को भूल जाइए, अब ये 20,000 को आप भूल जाइए। हमें क्या निकालना है? प्रतिशत। और प्रतिशत में 50 पुस्तकें हमको लाभ में मिली हैं, 50 पुस्तक हमें फायदा हुआ है, 50 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, गुणा 100। अब यहाँ क्या है? क्रय मूल्य में हमें अब 20,000 नहीं लिखेंगे। अगर हमने 50 पुस्तक का रेट, यहाँ 50 पुस्तक का लिखा है, तो हम 500 ही लिखेंगे नीचे क्रय मूल्य में। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 से 5 दाम 50। तो लाभ प्रतिशत हमारा क्या निकल आएगा? 10%। क्या निकल आएगा? 10% लाभ प्रतिशत हमारा निकल आएगा। लाभ प्रतिशत कितना लगाएगा? 10%। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही कि दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय, किसी वस्तु को यहाँ लिख लेते हैं, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 69 रुपये बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचने में 78 रुपये बेचने से 78 रुपये बेचने से लाभ का प्रतिशत दोगुना होता है। लाभ का प्रतिशत दोगुना होता है। लाभ का प्रतिशत दोगुना होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 69 रुपये बेचने के बजाय 78 रुपये में बेच देता है तो लाभ का प्रतिशत दोगुना होता है। अच्छा, कितने रुपए पड़े? 78 और 69 में कितने का फर्क है? 9 रुपये का। 9 रुपये में
अब आप ये समझ लो 9 रुपए में दोगुना हो जाता है, ठीक है। 9 रुपए का जो है उससे दोगुना होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप इसको एक बिल्कुल आप इसको जो इसके पहले नंबर क्या करते हैं, ऑप्शन लिख देते हैं 49 रुपये। बी नंबर है 51, 51। सी नंबर ऑप्शन है 57। और डी नंबर ऑप्शन है 60। डी नंबर ऑप्शन है 60, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखो 69 की बजाय 78 में बेच दिया। जो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ का है वो दोगुना होता है। ये अगर एक्स हमको लाभ हुआ है, एक्स प्रतिशत लाभ हुआ है, तो ये 2x प्रतिशत लाभ हुआ है। मतलब 69 से लेके 78 में कितना का गैप है, 9 रुपए का गैप है। कितने का गैप है, 9 रुपए का। 9 रुपए में दोगुना होता है। अच्छा 9 रुपए से हम कम कर देंगे। अच्छा इसमें जब 9 रुपए से दोगुना होता है तो 9 रुपए कम कर देंगे। 69 पे जब हम 9 रुपए कम करेंगे 60 आएगा हमारा आंसर। 60 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक स्टोर की लागत मूल्य 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। एक स्टोर में लागत मूल्य के 25%, एक स्टोर में एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। विक्रय मूल्य पर क्या होगा, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। अब इसको हम बहुत आसानी से करते हैं सवाल को, ठीक है। कैसे करेंगे देखो आप। 25% लाभ पर बेची जाती है तो उस विक्रय मूल्य का प्रतिशत क्या बताइए। विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ में बताइए, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखो आप। ए नंबर ऑप्शन है 22, बी नंबर ऑप्शन है 20, सी नंबर ऑप्शन है 18 और डी नंबर ऑप्शन है 15, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन है 15। अब कह रहा है कि किसी लागत मूल्य के 25% लाभ पर बेची जाती है। लागत मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये है। लागत मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपये। तो 25% लाभ पर बेची जाती है, यानी 125 पर बेची जाएगी। विक्रय मूल्य कितना जाएगा, 125 रुपये। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। विक्रय मूल्य पर कहाँ है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ है 25 गुणा 100। विक्रय मूल्य पूछा ना, विक्रय मूल्य लिख दो। 25 पंचे 125, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 20% आ जाएगा। 20% आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ये बात है, एक चावल व्यापारी। चौथा नंबर क्वेश्चन है एक एक
चीजें। सवाल नंबर है तीसरा। देखिए इसको हम कैसे सवाल को क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले नंबर जो है 8580 रुपए को, ये रुपए हैं, ठीक है। 20% लाभ प्राप्त करना है, 20% लाभ प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे 8580 गुणा 120 बटे में 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, दो जीरो कट जाएंगी। 12 अट्ठे 96 की 6, 9 12 पंचे 60 और 9 69, 12 अट्ठे 96, 96 और 96 और 6 102, 10,296 रुपए में बेचना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कौन हुआ, क्रय मूल्य हुआ 8580 रुपये और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हुआ 10,296 रुपये, 10,296 रुपये विक्रय मूल्य, ठीक है। अब क्या करेंगे, लाभ कितना आया, हमें सिर्फ निकालना है कि किस दर से बेचना है, ठीक है। अब आगे सवाल कह रहा है कि 22% चावल जो है वो गुम हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो चावल थे 20 कुंटल, उसमें 22 खराब हो गए तो 78 बचे बटे 100, ठीक है। जीरो से जीरो और इसका गुणा कर दो 8 2 16, 7 2 14 15, समझो लगा दो कुंटल, ठीक है। इतने कुंटल हमें हमारे जो है वो चावल सेब बचे हुए हैं, ठीक है। 15.6 कुंटल चावल इस सेब बचे हुए हमारे, इतने बेचने हैं और 10,296 रुपये में बेचना है, ठीक है। अब आप निकाल सकते हो, 10,296 रुपये में बेचना है। अब 15.6 किलो चावल बचे, जीरो दशमलव हटेगा, जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 से काट दो उसको, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 36, ठीक है। 6 से काटो, 6 एकम 6, 4 4 42, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6, 3 36, 36 जीरो, ठीक है। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 से काट दो, दुर्गुण 16, 1 11 दो पंचे 10, 1 16 दुर्गुण 16 जीरो। 13 से काट दोगे तो आप आ जाएगा 13 पंचे 60, 13 सिंह 78, 78 7 सिंह 78 जीरो। ये आप प्रति कुंटल की 660 प्रति कुंटल की दर से अगर बेचोगे तो इन्हें 20% का लाभ भी मिलेगा, ठीक है। आपका सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। 5वां नंबर आपसे क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1190 रुपये प्रति किलो की दर से अखरोट बेचता है, एक दुकानदार, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 1190
प्रति किग्रा की दर से अखरोट बेचता है। 1190 प्रति किग्रा की दर से अखरोट बेचता है और 10% हानि वहन पर करता है। ठीक है, 10% हानि वहन करता है, बेचता है। 1190 प्रति किलो की दर से जब बेचता है तो 10% हानि होती है उसकी, 10% हानि होती है। ठीक है, अब उसने 1249, अब उसने 1249.5 प्रति किलो की से बेचने का फैसला किया, से बेचने का फैसला किया, तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका क्या परिणाम होगा? ठीक है, तो आप देखो, ऑप्शन लिख लो आप। 11% हानि, 11% हानि। दूसरा नंबर ऑप्शन है 5.5% हानि। तीसरा नंबर ऑप्शन है 5.5% लाभ। और चौथा नंबर ऑप्शन है 11% लाभ। 11% लाभ, 11% लाभ। ठीक है, अब इसको आप कर सकते हैं, अब इसको आप कर सकते हैं कि एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार 1190 प्रति किलो दर से अखरोट बेचता है और उस 10% की हानि होती है, 10% की दर हानि होती है। बेच कितने रहा है पता नहीं। अब उसने 1249 प्रति किलो की दर से बेचने का फैसला किया, अब उसका क्या परिणाम होगा? ठीक है, अब इस सवाल को हम करेंगे। बहुत ही आसानी से सवाल को कर सकते हैं। कैसे? देखो, 1190 रुपये में बेच रहा है, 1190 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 10% की हानि हो रही, मतलब 90% है। ठीक है, 0 से 0, 9 से कटेगा, 9 10 11 नहीं कटेगा, 9 से ये नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा यार, इससे 9 से ये कट नहीं रहा। 9 10 11, 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसको काटो किससे? इसको काटो, 2 से काट दो। 1100, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 2 2 19, 2 29, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2 20, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18, 2 20। ठीक है, ये इतना आया आपका 13 से 22.20 पैसे। ठीक है, इसमें क्या है, ये दर से जब बेचेगा, ये दर से उसने खरीदा, ये उसका क्या है, क्रय मूल्य आ गया। ये क्या आ गया, उसका क्रय मूल्य आ गया, ये 1322.2, ये उसका क्या आ गया, क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि 1249 रुपये में बेचने में, 1249.5, 1249.5 में बेचने पे उसको कितने रुपए में बेचने में कितना का क्या परिणाम होगा? ठीक है, ये चीज स्वाभाविक है कि क्रय मूल्य से कम में बेच रहा है, हानि होगा, लाभ तो होगा नहीं। ये दो ऑप्शन तो आपके हो गए कट।
ठीक है, ये दो ऑप्शन हो गए आपके कट। लाभ तो होगा नहीं, होगी तो हानि होगी। 7 5 12, 11 में से 9 गए 2, ठीक है, इन बचे 11, 11, 11, 11 में से 7 गई, 4 गई 7, ठीक है, 72.7 आया, 72.7 आया आपके पास, ठीक है। ये आया क्या, ये आया हानि, ये आई हानि, ठीक है। तो यही हम कर दे रहे 72.7 गुणा 100, क्रय मूल्य क्या है 13.22.2, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ठीक है। अब 7 7 14 तो 16, 7 7 14